अरेज। अरेज देखते हैं इसमें अरेज क्या होता है। सबसे पहले जानेंगे वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज अ कंटेनर और ए डेटा होल्डर विच इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग आर डेटा। एक डेटा को कंटेन करता है वेरिएबल। जैसे एक एग्जांपल है इंट, ये डेटा टाइप हो गया। एक्स ये डेटा होल्डर हो गया, इसी को वेरिएबल बोलते हैं। इक्वल्स टू 100। एक्स 100 को होल्ड कर रहा अपने अंदर रख रहा, इसकी वैल्यू इसके पास। ऐसे ही डबल डी इक्वल्स टू 51.5, स्ट्रिंग एज इक्वल्स टू जावा। ये हो गया वेरिएबल। वेरिएबल में क्या होगा, एक डेटा एक कंटेनर। एक डेटा में एक ही कंटेनर होगा। अगर 100 डेटा होगा तो 100 कंटेनर होंगे, ऐसी एन डेटा एन कंटेनर। विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, इन ऑर्डर टू स्टोर वन कंटेनर is required. So hence to store n data, n container will be needed and this become costly operation. Therefore we need to store n data in one container and this can be achieved by array. वेरिएबल के अंदर क्या होता था, एक डेटा है तो एक कंटेनर, n डेटा n कंटेनर। जितने डेटा होगा उतने ही कंटेनर होंगे। ये जो प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व करने के लिए अरेज का यूज़ किया। अरेज में क्या होगा, वन डेटा एन डेटा वन कंटेनर। जैसे यहाँ पर डेटा में कुछ भी 1 2 3 4 5 6 से 100 तक होंगे पर कंटेनर एक ही होगा, वो होगा अरेज में। जो वेरिएबल की प्रॉब्लम है वो अरेज में सॉल्व हो जाएगी। अरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट और डेटा ऑफ सिमिलर और सेम डेटा टाइप। अरेज क्या होगा, एक प्रकार का कलेक्शन है। किसका, डेटास का। जैसे किसी के पास बोलते हैं ना बहुत सारी कार है तो कारों का कलेक्शन है, इसी प्रकार कलेक्शन है डेटा का और सिमिलर और सेम टाइप के डेटा टाइप्स होंगे। उसमें इंट है तो इंट के होंगे, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग वाले होंगे, सेम और सिमिलर टाइप के डेटा टाइप्स होंगे। यह है एन डेटा इक्वल्स टू एन कंटेनर, एन डेटा इक्वल्स टू वन कंटेनर। डिक्लेरेशन कैसे होगा, ये इसका डिक्लेरेशन है। इंट ये अपना हो गया अरेज का सिंबल ए और यहाँ से सेमीकोलन से क्लोज हो गया, ये हो गया डिक्लेरेशन। ये इनिशियलाइजेशन है, इंट ए अरेज इक्वल्स टू न्यू इंट और इसके अंदर 4। ये क्या है, ये कैपेबिलिटी है इसकी 4 की। जैसे ये देखा यहाँ पे साइज बनाया, साइज 1 2 3 4 क्या है, 1 2 3 4 4 था, 4 डेटा पर इंडेक्स वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए है, ए 0, इसके अंदर कुछ भी वैल्यू ले लो 1, ए 1। इसकी इंडेक्स वैल्यू जो होती वो 0 से स्टार्ट होती, इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। ए 0 कुछ भी वैल्यू ले लो, ए 1 जो लेना चाहो 2 ले लो, A2 3, A3 4। और ये हो गया इसका इनिशियलाइजेशन। इंट ए इक्वल्स टू 10 20 30 40। जैसे इसके अंदर लिखो 10 20 30 40, तो 10 की इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, अगर इसके अंदर 10 लिखते, ये 10 है, ये 10 की इंडेक्स वैल्यू A0, ये 20 इसकी इंडेक्स वैल्यू A1, ये 30 इसकी इंडेक्स वैल्यू A2, ये 40 इसकी इंडेक्स वैल्यू A3। ये इसकी इंडेक्स वैल्यू है। इनिशियलाइजेशन काफ़ी प्रकार से होता है, बहुत सारे। अभी एग्जांपल देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी प्रोग्रामिंग के थ्रू। जैसे अब प्रोग्रामिंग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इंट ए, ये वाला सिंबल बनेगा, ये अरेज का सिंबल है। इंट अरेज ए इक्वल्स टू न्यू इंट, इसके अंदर दे दी वैल्यू 4। ये इनिशियलाइजेशन भी हो गया, डिक्लेरेशन भी हो गया। और यहाँ पर इंट ए 0 जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स वैल्यू है। इंट ए 0 इक्वल्स टू 10, ए 1 इक्वल्स टू 20, ए 2 इक्वल्स टू 30, ए 3 इक्वल्स टू 40। ये लिख के इसको प्रिंट कराएंगे, इसके प्रिंट कराएंगे और तो ये प्रिंट हो जाएगा। और मान लो इसमें इंट ए 4 ले लिया और इक्वल्स टू उसके आगे 50 लिख दिया, तो क्या आ जाएगा, रन टाइम एरर, क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट इन इंडेक्स, ये अपनी इंडेक्स में नहीं है, 4 है।
0 1 2 3, ये 4 हो गए, गिनोगे 1 2 3 4, ये 4 हो गए। इंडेक्स वैल्यू 0 से शुरू होती है, इसलिए ये यहाँ पर ये 4 हो गए। अगर यहाँ पे 5 देते तो ये सही होता। तो एक्सेप्शन आएगा, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, यहाँ पर एरर आएगा। प्रोग्रामिंग में देखेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी एग्जाम्पल देखेंगे अरेस। तो इसमें सबसे पहले क्लास बनाते हैं, क्लास बना लेंगे, उसका नाम ले लेते हैं अरे। अरे क्लास हो गई। मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके बाद इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन, इंट n इक्वल्स टू न्यू। और काफी प्रकार की ये जो डिक्लेरेशन है और इनिशियलाइजेशन है काफी प्रकार के होते हैं। अभी देखते हैं, पहले एक एग्जांपल कर लें फिर देखते हैं सारी चीजें। इसके अंदर एक नंबर लेंगे, काफी नंबर लेंगे, 10 20 30 40, ये नंबर ले लिए इसमें। अब इनको प्रिंट कराते, तो सबसे पहले क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट, उसके बाद आ जाएगा n ऑफ 0, यहाँ पर प्लस कंकैटिनेशन, और इसको कॉपी किया, यहाँ पर सेकंड एलिमेंट, सेकंड, यहाँ थर्ड एलिमेंट, यहाँ पर फोर्थ एलिमेंट, ये 1, ये 2, ये 3। अब इसको प्रिंट करा देंगे। और ये प्रिंट हो गया, फर्स्ट एलिमेंट 10, सेकंड एलिमेंट 30 20 एंड थर्ड एलिमेंट 30 एंड फोर्थ एलिमेंट 40, ये प्रिंट हो गया। इसके अंदर क्या है कि बहुत सारी, इतनी सारी लाइंस लिखनी पड़ी प्रिंट कराने के लिए। तो जब लाइनों को नहीं लिखना हो तो किस पर जाएंगे, तो लूप पर जाएंगे। क्या करेंगे, फॉर लूप इंट i इक्वल्स टू 0, i इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3i प्लस प्लस n ऑफ i। n क्या है, n इस चीज का n है ये, और i क्या है ये। तो इसके अंदर i के अंदर इंडेक्स वैल्यू आएगी, इसको रन कराएंगे। ये आ गया 10 20 30 40। जब बहुत सारे स्टेटमेंट थे इसके पहले तो काफी स्टेटमेंट लिखने पड़ते, कॉपी पेस्ट अप्रोच होता, काफी चीजें होती। इसकी वजह से इसीलिए लूप यूज करते थे, इसमें एक बार चलाओ रीयूजेबिलिटी होती है कोड की, वो बार बार उसको यूज कर सकता।